वाराणसी ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये समय के उस पार की एक आवाज़ है जो हजारों सालों से गूंज रही है। कहते हैं कि यह शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है और किंवदंतियों से भी कहीं अधिक गहरा है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक साथ जाग उठी हो। जब आप पहली बार बनारस की गलियों से गुजरकर इन घाटों की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ हवा का रुख कुछ अलग है। यहाँ की धूल में भी एक पवित्रता है और यहाँ के शोर में भी एक अजीब सा मौन छुपा है। वाराणसी की गलियां आपको खुद से मिलाती हैं। जब आप इन संकरी गलियों में खो जाते हैं तब असल में आप खुद को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ का हर फकीर, हर साधु और हर आम इंसान आपको एक नई सीख देता है। एक तरफ आरती का उत्सव है तो दूसरी तरफ विदाई का धुआं। यहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। दुनिया जहाँ मौत से डरती है, बनारस उसे उत्सव की तरह देखता है। यहाँ आकर समझ आता है कि शरीर नश्वर है लेकिन रूह अमर है। यह एहसास हमें जीवन की भागदौड़ से रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगर अंत यही है तो क्यों ना हम इस पल को पूरी शिद्दत से जिएं? क्यों ना हम नफरत के बजाय प्यार चुनें? यह नदी हमें सिखाती है कि रुकना मौत है और बहते रहना ही जीवन है। पत्थर आए, मोड़ आए या रास्ते में रुकावटें, गंगा कभी रुकती नहीं। वह बस अपना रास्ता बनाती जाती है। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां सो आएंगी, लेकिन हमारा काम है बस बहते रहना, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना। बनारस के घाट हमें धैर्य सिखाते हैं। यहाँ का हर पत्थर हजारों सालों की कहानियाँ अपने सीने में दबाए बैठा है। यहाँ राजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और ढह गए, लेकिन ये घाट और ये नदी आज भी वही है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हमारी परेशानियाँ, जिन्हें हम पहाड़ जैसा समझते हैं, इस महाकाल की नगरी में रेत के एक कण के बराबर भी नहीं। तो फिर डरना कैसे, फिर चिंता कैसी? जैसे जैसे दिन ढलता है बनारस का रंग बदलने लगता है। दोपहर की शांति के बाद शाम की वो हलचल शुरू होती है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। दशाश्वमेध घाट पर जब हजारों दिए एक साथ जलते हैं और शंख की आवाज आकाश को चीरती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती और स्वर्ग का मिलन हो रहा हो। वह आरती सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वह इस ब्रह्मांड के रचयिता के प्रति हमारा आभार है। वह हमें सिखाती है कि हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उस परम शक्ति के आगे नतमस्तक होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप वाराणसी छोड़कर जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते।
आप अपने साथ इन घाटों की शांति, यहाँ की मिट्टी की खुशबू और महादेव का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। आपके भीतर का शोर थोड़ा कम हो चुका होता है और आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आप समझ जाते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को शांत करना ज़रूरी है। इसलिए जब भी कभी हार महसूस हो, जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो एक बार इन घाटों पर वापस आ जाना। ये लहरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये सीढ़ियाँ फिर से आपका स्वागत करेंगी। यहाँ आकर आप फिर से खुद को जोड़ पाएंगे, क्योंकि बनारस कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। वह आपको एक नई रूह, एक नया नज़रिया और जीने की एक नई वजह देता है। वाराणसी, जहाँ रूह को किनारा मिलता है, जहाँ अंत भी एक सुंदर शुरुआत है।